हेलो, वेलकम टू न्यू आकार। मैं अमन मिश्रा आप सभी का आपके अपने परिवार न्यू आकार में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको उस दिन बताया था कि आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम आगामी मंथ में जल्द से जल्द करवाया जाने वाला है, तो फाइनली आज उसके लिए आपको ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है कि इसका एग्जाम कब से होगा। ये पीछे आपको जो दिख रहा है उसी के रिगार्ड में यह एक नोटिस है। यह आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल के लिंक को आप ओपन करेंगे तो उसमें ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आप इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा कि इसमें क्या क्या इन्होंने कहा हुआ है। एक बार हम आपको बता देते हैं कि इनके इस नोटिस का मतलब क्या है। इस नोटिस का मतलब यह है कि सबसे पहले तो मेन इंपॉर्टेंट बात आपके लिए यहाँ पर है। यहाँ पर यह लिखा गया है कि द सिंगल स्टेज CBT is scheduled to be held tentatively from 17 अगस्त 2022 एंड ऑनवर्ड इन मल्टीपल फेजेस। यानी कि मल्टीपल फेजेस में 17 अगस्त से इस एग्जाम को स्टार्ट करवा दिया जाएगा, इन्होंने यह कहा है। और ये नोटिस अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज रिक्रूटमेंट बोर्ड, यानी कि यहाँ से इसको प्रकाशित किया गया है। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे एग्जाम का जो नाम है वो यहाँ पर लिखा गया है CEN नंबर RRC 01 2019 लेवल 1 पोस्ट। यानी कि CEN नंबर RRC 01/2019 यह हमारे RRC ग्रुप डी का जो एग्जाम होने वाला है उसी का यह कोड है और इसके लिए ही रिगार्डिंग नोटिस यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पर यह बात मेंशन की गई है। उसके बाद अगर आप देखें तो रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 ऑफ 7th CPS मैट्रिक्स। उसके बाद लिखा गया है नोटिस ऑन एग्जाम डेट फॉर CBT, यानी कि नोटिस यह जो है वह एग्जाम डेट फॉर CBT के लिए है। उसके बाद लिखा गया है कि इसमें आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगा, इसके लिए भी यह नोटिस निकाला गया है। तो इसमें मोटी मोटी बात यह कही गई है कि इसमें आपका आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन होगा और आपका एग्जाम जो है वो 17 अगस्त से प्रारंभ कर दिया जाएगा। और उसके बाद कहा गया है कि किसी भी फ्रॉड के लिए मिसगाइड कैंडिडेट्स विद फेक प्रॉमिसेस ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर जॉब से इलीगल कंसिडरेशन, यानी कि अगर आपको इलीगल तरीके से कोई कहता है मैं आपकी जॉब लगवा दूंगा, या फिर आपसे कहता है कि आप इतने लाख दे दीजिए तो आपको CBT 1 में नहीं बैठना पड़ेगा, CBT में नहीं बैठना पड़ेगा, आप डायरेक्ट वहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर पा जाएंगे, तो ऐसी बातों से आप दूर रहिए। और फिर कह रहा है बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ कैंडिडेट्स, यानी कि इसमें जो सिलेक्शन होगा वो कैंडिडेट्स के मेरिट पर ही आधारित होगा, आप किसी फेक प्रॉमिस के चक्कर में ना पड़ें, यह नोटिस में बखूबी बताया गया है। उसके बाद कहा गया है यह भी इसमें कि कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू रेफर ओनली द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ RRBs द लेटेस्ट अपडेट ऑन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, प्लीज डू नॉट बी मिस्ड बाई अनऑथेंटिकेटेड सोर्सेज, यानी कि आपको अनऑथेंटिकेटेड सोर्सेस से मिस यूज नहीं होना है, आपको केवल RRB की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही भरोसा करना है। और ये कहे हैं कि अकॉर्डिंगली आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन ऑफ कैंडिडेट विल बी कैरीड आउट बिफोर ड्यूरिंग कोर्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा इसमें आपका विधिवत क्या होगा, आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगा। यानी कि जो आप बायोमेट्रिक लगाते हैं, आप लगातार एग्जाम्स दे रहे हैं तो आपको ये सब पता है कि बायोमेट्रिक कैसे होता है आधार बेस्ड, क्योंकि अब सभी एग्जाम में लगभग यही प्रोसेस अपनाया जाता है। अब अगर हम बात करें इस एग्जाम की, तो इस एग्जाम का जो सिलेबस है हमारा एक बार हम आपको बता चुके हैं, एक बार हम फिर से आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं इसके पाठ्यक्रम को। तो अगर हम इसके पाठ्यक्रम की बात करें तो इसका जो पाठ्यक्रम है उसमें आपसे मैथ्स पूछी जानी है, रीजनिंग पूछी जानी है, साइंस पूछी जानी है और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर पूछा जाना है। अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो इसमें आपको 25 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के देखने को मिलेंगे, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के देखने को मिलेंगे, साइंस के आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे और 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से। इस प्रकार यह आपका 100 क्वेश्चन का पेपर होगा और इसमें आपको 100 अंक का टोटल मार्क्स दिखेगा और जिसमें इसमें आप जितना प्राप्त करेंगे उसी आधार पे आपका मेरिट लिस्ट बनेगी और फाइनल सिलेक्शन होगा। और अगर हम देखें इसमें तो मैथमेटिक्स, रीजनिंग और साइंस यह एक अहम रोल अदा करेगा, यानी कि आपको इसी पे फोकस्ड हो जाना है। आप अगर समय निकलता है तो सब कुछ पढ़िए, लेकिन पहले आप मैथ, रीजनिंग, साइंस
इसको विधिवत ढंग से अब अभी से लग के समाप्त कर दीजिए। उसके बाद अगर हम बात करें जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर में, तो जनरल अवेयरनेस को आपको सबसे लास्ट में ध्यान देना है। जनरल अवेयरनेस मतलब वो स्टैटिक जीके टाइप का जो होता है, इतिहास भूगोल ये सब इसमें आएगा। इसको आपको थोड़ा सा बाद में रखना है और वर्तमान में आपको उन तीनों सब्जेक्ट पे फोकस होने के बाद 1 साल के करंट अफेयर को एकदम विधिवत तरीके से पढ़ लेना है। यहाँ पे जो 20 क्वेश्चन है इसमें से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से ही हो जाएंगे और 25 क्वेश्चन साइंस का है, तो साइंस तीनों साइंस आप विधिवत पढ़ लीजिए। अगर इतना आप कर लेते हैं तो इस परीक्षा में आपका एक स्थान एकदम सुनिश्चित होने वाला है। पूरे न्यू आकार टीम की शुभकामनाएं आपके साथ है। आपका एग्जाम 17 अगस्त से प्रारंभ हो रहा है और आप इसमें एक अपना स्थान सुनिश्चित करेंगे, यह हम एकदम विधिवत तरीके से मान लेते हैं और हमारे पूरी टीम की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बाकी इसके लिए आपको मैथ और रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन जल्द ही आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड करवाए जाएंगे। हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं कि आप इस परीक्षा में अपना परचम लहराएं। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।